ऐसी घटना देख के खुद गोली खाने सरकार कुछ कहती ही नहीं है। ममता मैडम से ये कहना चाहती हूँ, मैं भी एक ममता हूँ। आपकी ममता कहाँ है? कहाँ गई आपकी ममता? तो वो जो इतने लोग कहते थे कि लड़कियां रात को ये कपड़े पहने थे, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, कोई लड़का साथ में, जो बेचारा रात को 1 बजे लौट के आया, कहाँ से आए भाई, क्या 3 मार के आए? आप क्यों नहीं पूछते? वो स्ट्रिक्टनेस की भी जरूरत है। एक महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश है और देश भर के डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली के इंडिया गेट पर आम लोगों के बीच से आपको सुनवाना चाहती हूँ कि कैसे इस घटना की गूंज उनके बीच भी है और लोग जो यहाँ आते हैं वो कैसे इस पूरे मामले में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। सर, आप कहाँ से? मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, मेरी कर्मभूमि आंध्र प्रदेश करनूल है। मैं वहाँ से आया हूँ, यहाँ देख घूमने के लिए आया हूँ। ये राजस्थान का जो मुद्दा है इस पर बहुत दुखद घटना है। आप लोग देख रहे हैं इसकी कवरेज? हाँ, देख रहे हैं ना। क्या लगता है आपको जब इस तरह की खबरें आप देखते हैं? अभी उससे बड़ा तो क्या लगेगा, इससे बड़ा तो कोई दिल को दुख लगता ही नहीं है। इससे बड़ा कोई दुख होता है तो अपन तो मैं हमारे जैसे लोग तो यही सोचते हैं कि खुद गोली खा के मर जाए। ऐसी घटना देख के खुद गोली खाने सरकार कुछ कहती ही नहीं है। उसके बारे में सरकार चाहे राजस्थान सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, सारे सोए हुए। बहन बेटियों के साथ, माता बहनों के साथ इसी प्रकार की अगर घटना घटती रही तो आने वाले समय में क्या घटेगा? तो बहन बेटे तो सुरक्षित है ही नहीं बिल्कुल। वो कैसे घर से बाहर निकलेंगे वो लोग? जबकि एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर इसी प्रकार की घटना घटती है तो बड़ी सोचने वाली बात है कि आगे के लिए क्या कुछ होना अपना। वो कह रहे हैं कि एक डॉक्टर के साथ अगर ऐसी घटना घटती है, मैम क्या नाम है आपका? ममता है, ममता शर्मा। ममता जी, वो कह रहे हैं अगर डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना घटेगी तो आम लोगों को तो एक जाहिर तौर पर एक डर बैठ जाएगा। हाँ, देखो हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं और हम कहाँ खड़े हैं, ये देखने वाली बात है। हम आज भी हमारी औरतें बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ पर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर ये आवाज़ उठानी चाहिए। खासकर लेडीज़ को तो बिल्कुल हमारा ध्यान रखना चाहिए, सबको ध्यान। एक महिला डॉक्टर जो कि 36 घंटे की ड्यूटी करके वापस आई और उसके बाद जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ, ये पहले कहा गया उसने सुसाइड कर लिया है। फिर जब माँ बाप ने देखा जिस हालत में शव था, उन्होंने हल्ला किया, उन्होंने आवाज़ उठाई तो फिर बताया गया ये हत्या थी। अब तो गैंग रेप की बात आ रही है। ये सब एक एक करके सामने आ रही है। आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पुलिस वगैरह है, वो लोग कुछ करते नहीं है। जब हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे आप हो या दूसरे लोग, तब ये धीरे धीरे बात आ रही है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो बात को दबाना चाहती है ना। जब अब ममता, जहाँ की सरकार है, ममता बनर्जी खुद रोड पे आएगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे? जो यहाँ वाले बैठे हैं वो हम क्या करेंगे? वहाँ की सरकार जो ममता बनर्जी की है, पहले उसको देखना चाहिए ना। जब अपने घर में हम लोग कुछ करते हैं, अपना जो मुखिया होता है अपना घर का पहले वो देखेगा या हम लोग अपने बिल्डिंग वाले को डांटेंगे? पहले तो घर का देखना चाहिए ना। वो घर का नहीं देख रही है, वो खुद रोड पे आ रही है, तो वो क्या करेगी? वो खुद लेडीज है। हाँ, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो देश को संभालने अपने वहाँ के लड़कियों को नहीं दे रही तो उसको हाँ, तो क्या कह रही है कि घर में अगर कुछ होता है तो पहले तो घर का मुखिया देखेगा या पहले जाकर बिल्डिंग? ऑब्वियसली घर का मुखिया ही देखेगा ना पहले, कि आप मेरे घर पे क्या हो रहा है, मेरे घर वालों को सबसे पहले पता होना चाहिए ना। और पता होना चाहिए, उसके बाद काम भी वही होना चाहिए। बाहर वालों को तो बाद में पता चलेगा। और इस चीज़ को लेकर ना मेरे हिसाब से कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज ये सिर्फ कोलकाता के लिए या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए निंदाजनक बात नहीं है, पूरी इंडिया के लिए मतलब इमेज डाउन करने वाली बात है ये। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि एक डॉक्टर अगर सेफ़ नहीं है और वो उसको बार बार उनको ड्यूटी दिया जा रहा है, उनका चेंज किया जा रहा है, जो हमने बाकी न्यूज़ में भी देखा हुआ है इतनी सारी चीज़ें। और वो जब अपने रूम में थी वहाँ पे, जैसे उनको सब मिल के रेप किया गया, अभी तक स्टिल नाउ कोई स्टेप एज सच पॉजिटिवली हमें देखने को नहीं मिला है। ताकि इस पर कोई आगे एक एक करके चीज़ें आगे बढ़ रही है तो बाकी चीज़ें हमें पता लगे। पहले तो उनके फैमिली को भी ये पता लगा था कि हाँ वो सुसाइड क्या है, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट अ सुसाइड। जब बाद में पता लगा तो ये इट्स अ रेप केस एंड गैंग रेप एंड जो भी चीज़ है बहुत शर्मनाक चीज़ है हमारे लिए। ये जो इन्होंने बात कही है प्रीति जी, इन्होंने कहा कि ये देश के लिए शर्मनाक है, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। अब जब इंटरनेशनल हेडलाइंस छपती हैं तो वो ऐसे ही छपती हैं कि नेशन वाइड आउटरेज इन इंडिया ओवर
फीमेल डॉक्टर्स रेप एंड मर्डर, ऐसे ही छपेगी वो हद, तो उसको लेकर एक देश की छवि धूमिल होती है। बिल्कुल होती है। और मुझे लगता है कि आपको तो पता ही है कि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ इस ताक में रहती हैं और वल्चर की तरह बैठी रहती हैं कि भारत में बस कहीं कुछ हो तो उसको हमको कैसे बढ़ा चढ़ा के दिखाना। और ये घटना तो ऑलरेडी बहुत बड़ी है। और आप सोचिए कितनी शर्म की बात है कि मेडिकल कॉलेज में ये भी नहीं, अब तो वो जो इतने लोग कहते थे कि लड़कियां रात को ये कपड़े पहने थे, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, कोई लड़का साथ में, जो ऐसी ओछी बातें और ओछी मानसिकता के लोग हैं जो बार बार लड़कियों पर ही टिप्पणी कर देते हैं, अब वो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में लड़की थी, अपने सेमिनार हॉल में थी, अपनी ड्यूटी करके आके वहाँ पे आराम कर रही थी। तो आप जो इस तरह की देखिए, रेप एक सामाजिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामाजिक है। जब आप रात को 1 बजे किसी लड़की को देखते हैं सड़क पे तो आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। ये हमारे आप और ये समाज के ही तो लोग हैं। कोई लड़की अगर रात को 1 बजे ड्यूटी करके आ रही है, कहीं नौकरी से आ रही है, उसने क्या कपड़े पहने, हम जल्दी से एक चुटकी बजा के उसको जज कर लेते हैं। देखो 1 बजे रात को घूम के आ रही थी, बॉयफ्रेंड के साथ घूमी थी, रेप नहीं होगा तो और क्या होगा। ऐसी भी मानसिकता के घटिया लोग आपको मिल जाएंगे। मुझे याद है कि निर्भया के केस में भी बहुत गंदे इस तरह के शब्दों का भी लोग प्रयोग करते हैं, तो आज ही बेटियों के बारे में बड़े इजीली लोग बोल देते हैं। ये अपब्रिंगिंग की भी बात है। मैं बार बार क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे कहूँगी, आप अपने बेटियों के साथ साथ जब बेटे को बड़ा करते हैं और बेटे को रेस करते हैं, आपको उनको भी समझाने की ज़रूरत है कि जैसे हमारे घर बेटा, तुम्हारे घर में बहन है, माँ है, बीवी है और रिश्तेदार है, मामी है, चाची, वैसे ही दूसरे घर की भी बेटी होती। ये अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा सवाल है। ये सोशल इविल है जिसमें हम काम नहीं करते। क्यों? जब बेटी जब छोटी होती है तो हम लोग अपने एनजीओ में भी बार बार कहते हैं, जब बेटी छोटी होती है तो उनको किचन सेट ला के दे देते हैं। लेकिन जब बेटा छोटा होता है तो हम उसको गन, सुपरमैन, ही मैन ये ला के देते हैं। हम कहीं ना कहीं उसको पावर मसल दिखा रहे हैं। हम उसको नहीं समझा रहे हैं कि बेटा तुमको बेटियों की इज्जत करनी होगी। बेटी अगर लेट नाइट जा रही है तो हम उसको 4 बार सवाल पूछते हैं। बेटा अगर रात को 1 बजे आता है तो हम कहते हैं, अरे जी बेटा थक गया है, लेट उठाना। बेटा बेचारा रात को 1 बजे लौट के आया, कहाँ से आया भाई, क्या 3 मार के आया, आप क्यों नहीं पूछते। वो स्ट्रिक्टनेस की भी ज़रूरत है। ये जो एक एज अ सोसाइटी जो वो कह रही हैं कि एक बतौर एक समाज हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा, और थोड़ा नहीं, इस एक घटना के बाद तो बहुत से सवाल हैं। पहला तो महिलाओं की सुरक्षा, दूसरा इस महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाना, तीसरा हम लोग बतौर समाज हमारी एक ग्रूमिंग और कंडीशनिंग हम कैसी कर रहे हैं। जो प्रीति जी मैडम की बात बिल्कुल सही है। जैसे मैडम कह रही है रात में जब कोई लड़की अकेली आ रही है तो उसके बारे में हम क्या सोचेंगे। मैडम जी बता रही है, ये मैडम के बारे में बिल्कुल राइट है। बस को लगता है सही कह रही है, सोचते हैं लोग ऐसे। मैडम सोचती हैं, सही हकीकत बात है। ये है ये चीज़। बहुत सी लड़की ऐसी हैं जो मतलब वो घर पे फ़ोन करती है कि मुझे लेट हो गया। दिल्ली में काफ़ी मेरे प्राइवेट जॉब करती हैं, वो लगभग ऐसी होता है उनके साथ भी। वो फ़ोन करके अपने भाई को या अपने वाले साहब को बुलाती हैं कि जब देर हो जाती तो उन्हें डर के मारा है। हेलो, मैं ममता मैडम से ये कहना चाहती हूँ, मैं भी एक ममता हूँ। आपकी ममता कहाँ है, कहाँ गई आपकी ममता? इसका हमें जवाब मिलना चाहिए। हाँ, देखिए, बेटी के लिए इंसाफ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से अस्पताल के अंदर उपद्रव हुआ, वहाँ पर लोग पहुँच गए, क्राइम सीन को क्या टैम्पर करने की कोशिश हुई, क्या वहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश हुई, बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। आपने सुना है? जी सुने हैं मैडम। बात यह है कि आदमी को मानसिकता बदलनी चाहिए। जैसे कोई भी लड़की बाहर में रात को निकलती है तो आदमी उसके बारे में गलत सोचते हैं। मैडम ने सही बोला है, लेकिन ये चीज़ मानसिकता आदमी को, हर इंसान को जो है ना, हमारे समाज में मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। ये बात है। देखिए, ये जो मानसिकता बदलने की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है बहुत मुट्ठी भर चुनिंदा लोग हैं। इसीलिए शायद देश भर में जब आवाज़ उठती है तो बार बार एक ज़रूरत महसूस होती है कि घर में बच्चों को क्या सिखाया जाए, क्या बताया जाए, क्योंकि जब तक वो कंडीशनिंग एक घर में नहीं होगी, छोटे बतौर बच्चों के उम्र में जब होंगे लोग,